बच्चों, चलिए आज हम इतिहास पढ़ते हैं और इसके अध्याय 1 में जितने भी क्वेश्चन है एमसीक्यू है उसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास शब्द का उल्लेख किस वेद में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। दूसरा क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी? इसका है आंसर ऑप्शन ए, ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय सदी ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 5, हिस्टोरिया शब्द की उत्पत्ति हुई थी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रागैतिहासिक शब्द का व्यवहार सर्वप्रथम किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1830 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पॉल टर्नल एक खालिस्तान था। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 8 है, नवप्रस्तर युग क्रांति पद का सर्वप्रथम व्यवहार किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गार्डन चाइल्ड द्वारा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, किस युग में कुम्हार के चक्के का प्रचलन शुरू हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नवपाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्योलिथिक शब्द में लिथिक का अर्थ होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रस्तर। क्वेश्चन नंबर 11 है, आदि मानव ने आग की खोज खालिस्तान में की थी। आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्यपाषाण युग। 12वां नंबर क्वेश्चन है, कृषि की खोज खालिस्तान में हुई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नवपाषाण युग। 12वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, होमो सेपियंस। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य ने खालिस्तान की खोज के बाद एक जगह बसना आरंभ कर दिया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि। 15वां नंबर क्वेश्चन है, छोटे पत्थर के हथियारों का अभ्युदय खालिस्तान में हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्यपाषाण। 16वां नंबर क्वेश्चन है, आदि मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया। आंसर होगा ऑप्शन ए, कुत्ता। 17वां नंबर क्वेश्चन होगा, धातु प्रस्तर युग की सबसे बड़ी विशेषता थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबा एवं पत्थर का व्यवहार। 18वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य ने हल का प्रयोग सीखा था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लौह युग। 19वां नंबर क्वेश्चन है, नव प्रस्तर युग के बाद कौन सा युग आया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ताम प्रस्तर युग। 20 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण युग में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव ने हड्डियों और पत्थरों के बने हथियारों का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 21 है, चार्ल्स डार्विन ने क्रमिक विकास की चर्चा खालिस्तान में की थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1860 ईस्वी में। 22वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। वो एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इसमें उसका आंसर नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23वां, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। ऑप्शन बी होगा आंसर इसका, मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है 24, सिंधु सभ्यता के लोगों को जिस धातु की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी है आंसर, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव ने आग की खोज खालिस्तान में की थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्यपाषाण युग। 47वां नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। आंसर होगा ऑप्शन डी, 1526 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, तुजुक ए बाबरी खालिस्तान में लिखा गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्की। नेक्स्ट है, अकबरनामा खालिस्तान के द्वारा लिखा गया था। आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल फजल। नेक्स्ट है, अबुल फजल खालिस्तान के दरबार में था। ऑप्शन ए आंसर होगा अकबर। अगला है, तबाकत ए नासिर ग्रंथ की रचना किसने की? आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनहाज उस सिराज। अगला है,
ताजुल मासिर ग्रंथ के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हसन निज़ामी। अगला है, मोहम्मद काजिम खालिस्तान के दरबार में था। आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों को भरो। तो पहला है, हेरोडोटस रचित पुस्तक खालिस्तान है। आंसर है द हिस्ट्री। दूसरा है, खालिस्तान आधुनिक इतिहास के जनक थे। इसका आंसर होगा विलियम स्टब्स। नेक्स्ट है, डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को खालिस्तान ईस्वी में दुनिया के सामने रखा था। आंसर होगा 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट है, खालिस्तान ने पाषाण काल को दो भागों, पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में विभाजित किया। आंसर होगा जॉन लुबाक। मैच द कॉलम है। नेक्स्ट, तो ये मैंने बना दिया है बच्चों, आप लोग ध्यान से इसे नोट कर लेना। मैंने मैच करके दिखा दिया है। सेकंड क्वेश्चन भी मैच द कॉलम ही है, आप देख सकते हो इस तरह से मैंने बनाया है। आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, समझ नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हो।